हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम रेशो पार्ट 3 करेंगे। इसमें हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 36 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 9 participated in classical dance, 12 participated in English debate, and the remaining participated in singing competition. Find the ratio of number of students participated in classical dance to number of students participated in English debate. So this is the first question. क्वेश्चन को वापस से समझते हैं। आप ने ये तो पता चल गया अभी हमें कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। टोटल स्टूडेंट है 36 और जिसमें से 9 जो है वो क्लासिकल डांस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लासिकल डांस के जो स्टूडेंट हैं they are equal to 9 एंड इंग्लिश डिबेट में जो बच्चे हैं उनकी जो काउंटिंग है, नंबर्स हैं, दैट इज इक्वल टू 12 और जो बाकी बचते हैं वो हमारे सिंगिंग कंपटीशन के लिए होंगे। तो सिंगिंग के लिए कितने बच्चे होंगे हम वो पता लगाएंगे। पहले देखो हमारे पास टोटल 36 बच्चे थे जिसमें से 9 बच्चे जो डांस में चले गए माइनस कर देते हैं, 12 बच्चे इंग्लिश डिबेट में चले गए वो भी टोटल में से माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास जो रिमेनिंग बच्चे आएंगे 9 माइनस 36 माइनस 9 27 माइनस 12 इक्वल टू 15 बच्चे हैं जो सिंगिंग में गए होंगे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, हमें निकालनी है रेशो। रेशो के लिए हमें पता होना चाहिए किन के बीच हम रेशो को निकालेंगे। तो क्वेश्चन को एक बार वापस से पढ़ते हैं और देखते हैं हमें किस किस की रेशो निकालनी है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन क्लासिकल डांस, तो हमें किस किस की रेशो निकालनी है। क्लासिकल डांस की रेशो निकालनी है, किसके साथ निकालनी है, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन इंग्लिश डिबेट। अब इंग्लिश डिबेट में जो बच्चे होंगे उनके साथ हमें इनकी रेशो फाइंड करनी है। विद इंग्लिश डिबेट, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि क्लासिकल डांस के कितने स्टूडेंट थे, दैट वर इक्वल टू 9। रेशो इंग्लिश डिबेट के कितने हैं, 12। अब देखो रेशो में तो लिख लिया, अब इस रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो उसके लिए हम इनको सबसे पहले लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में। फिर हम एक ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जिसको हम बोलते हैं HCF। HCF जो है वो एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। मतलब इन नंबर को कौन से बड़े टेबल पे डिवाइड किया जा सकता है उसे हम एचसीएफ बोलते हैं। देखो ये दोनों नंबर 3 के टेबल पे आ रहे हैं, 3 के अलावा और कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसके ऊपर ये दोनों आ रहे हो, तो इसलिए इनका जो एचसीएफ होगा वो भी 3 होगा। 3 के टेबल पे 9 कितनी बार आता है, 3 टाइम्स, और 12 कितनी बार आता है, 4 टाइम्स। तो हमें इनकी बतानी थी रेशो। रेशो आई 3/4 और रेशो में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे 3/4। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन इंग्लिश डिबेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन सिंगिंग कंपटीशन। तो सबसे पहले जो रेशो है वो किस में निकालना है, इंग्लिश रेशो सिंगिंग, ये रेशो निकालनी है हमें, इंग्लिश रेशो सिंगिंग। इसके बाद हमें पता होना चाहिए इंग्लिश के कितने बच्चे हैं। सिंगिंग के 15 थे और इंग्लिश के 12 हैं, तो हम इंग्लिश के 12, सिंगिंग के 15 लिखेंगे। अब जबकि हमने इनको रेशियो में लिख लिया है तो हम इनको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों नंबर 3 के मल्टीपल्स हैं और दोनों ही 3 के टेबल पे आ रहे हैं, तो हम इनको 3 के ऊपर कट कर सकते हैं। 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स आता है और 15 5 टाइम्स आता है, तो हम इन्हें 4/5 लिख सकते हैं। हमें इसको रेशियो में लिखना है तो एंटीसीडेंट पहले लिख देंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को बाद में लिखेंगे
और इनके बीच में दो डॉट लगा देंगे, दो बिंदियां लगा देंगे, जिसे हम बोलेंगे रेशो। तो सेकंड का आंसर होगा 4:5। ओके, देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बहुत ही मजेदार है। नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन सिंगिंग कंपटीशन टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो, अभी हमें जो बताना है वो है सिंगिंग विद टोटल, सिंगिंग रेशो टोटल बताना है हमें। तो सिंगिंग के हमें पता थे, सिंगिंग के स्टूडेंट थे 15 और टोटल थे 36। तो रेशियो निकालने के लिए इनको लिखेंगे सबसे पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में, फिर इनका एचसीएफ पता करेंगे। तो एचसीएफ अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप सबसे पहले ये अनुमान लगाएंगे कि ये दोनों टेबल कौन से एक नंबर पे आते हैं। ये ओड है 36। देखो, एक नंबर ओड हो गया तो हम 3 के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। 3 के ऊपर 15 तो आता है 5 टाइम्स। अब 36 आता है या नहीं आता है, उसके लिए 3 + 6 करके देख लो। 3 6 9, 9 मल्टीपल है 3 का, तो मतलब 3 पेज जाता होगा। आगे से डिवाइड कर लेते हैं 36 को। 3 1 द 3, 3 2 द 6, नंबर आ गया 12। तो नीचे कितना लिखेंगे हम, इक्वल टू 12। अब हमारे पास फ्रैक्शन आ गया 5/12, इसे रेशियो में लिखेंगे तो वो होगा 5:12। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन, आपको पता ही है क्या करना होगा, फिर मैसेज डाल दो व्हाट्सएप पे। नंबर तो है नहीं बट कमेंट कर दो यार, पता चल जाएगा मुझे आपको नहीं समझ आया। समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो बुरी बात है, क्योंकि आपको वीडियो वापस से देखना होगा। आई होप यू विल ट्राई दैट। इजी है, हम कर सकते हैं इसे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द गिवन फिगर। अब देखो, शेडेड तो है बट ये दिख नहीं रहा अच्छे से। हमें रेशियो निकालना है शेडेड पोर्शन का टू द अनशेडेड। तो सबसे पहले हमें शेडेड पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। सी, दिस इज शेडेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो, टोटल में से जो शेडेड है वो इक्वल टू है 12 के। शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू 12। शेडेड पोर्शन तो 12 है, अनशेडेड कितना हुआ फिर, अनशेडेड। अब देखो, इसे पता करने का भी एक तरीका है। उसमें हम क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे सबसे पहले कि ये है कितने। टोटल निकालने के लिए बहुत ही आसान काम करेंगे। 1 2 3 4 5 6, इधर भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। क्योंकि ये 6/6 है तो टोटल क्यूब होंगे 36, और 36 में से अगर 12 शेडेड है तो बचे कितने, 24। तो अनशेडेड कितने हो गए, 24। हमें रेशियो निकालनी थी शेडेड पोर्शन की अनशेडेड पोर्शन के साथ। रेशियो अनशेडेड पोर्शन। तो शेडेड पोर्शन 12 हुए, अनशेडेड 24। तो सबसे पहले इनको लिख लेते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में, 12/24। दोनों ही टेबल 6 के टेबल पे आ रहे हैं, 12 के टेबल पे आ रहे हैं, 3 के टेबल पे आ रहे हैं, 2 के टेबल पे आ रहे हैं। मैं लिख देता हूं इनको कौन कौन से टेबल पे आ रहे हैं। देखो, 2 के टेबल पे, 3 4 के टेबल पे भी आ रहे हैं, 6 के टेबल पे भी आ रहे हैं, 12 के टेबल पे भी आ रहे हैं। तो ये बहुत सारे नंबर हो गए। ये सारे के सारे क्या होंगे, फैक्टर बोलेंगे इनमें से, फैक्टर। क्योंकि ये दोनों में आ रहे हैं तो इन्हें बोलते हैं कॉमन फैक्टर। यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर देता हूं मैं इसे, कॉमन फैक्टर। बट हमें क्या है, इनमें से सबसे बड़ा वाला फैक्टर लेना है, वो कितना है, 12। तो हम इसे लिख देंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसलिए हम इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि हम इन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा नंबर लेते हैं। वो कितना हुआ यहाँ पे, 12। 12 पे दोनों को डिवाइड कर लेते हैं।
अगर मैं दोनों नंबर को 12 पे डिवाइड करूं तो मैं ये चेक करूंगा कि दोनों फर्स्ट नंबर न्यूमरेटर 12 के टेबल पे कितनी बार आ रहा है, 12 वन जार 12, और 24 कितने पे आ रहा है, 2। तो ये 1/2 फ्रैक्शन हुआ, तो इसे रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे 1:2। तो ये हमारा आंसर हुआ सेकंड क्वेश्चन का। ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट। देखो, रेशियो की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें हम डिवीजन जो है वो करते हैं, बट इस डिवीजन की ये खासियत है कि ये डिवीजन जो है इक्वल नहीं होती। मान लो हमारे पास दो बच्चे हैं, एक का नाम है रजत और दूसरे का नाम है राजू। नाम है रजत और राजू, राजू लाइक जादू। ओके, तो मेरे पास टोटल 720 रुपीज है और मैं इन दोनों बच्चों को देना चाहता हूं, बट कंडीशन ये है कि मैं दोनों को बराबर नहीं देना चाहता। मैं 3:4 के हिसाब से इनको पैसे देना चाहता हूं, जिसका मतलब ये होगा कि अगर मैं 3 रुपीज राजत को देता हूं तो मुझे 7 रुपीज राजू को देने होंगे। बट क्योंकि पैसे ज्यादा हैं तो हमें इस पैसों को बांटना है। हम ये सीखेंगे कि हम पैसों को ऐसे रेशियो में कैसे बांट सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि कौन सा पार्ट किसका है। जैसे यहाँ पे 3 जो है एंटीसीडेंट है, तो यहाँ पे रजत भी जो है फर्स्ट आ रहा है, तो हम फर्स्ट पोर्शन जो है वो रजत को देंगे और सेकंड पोर्शन जो है कॉन्सिक्वेंट जो है वो राजू को देंगे। तो मतलब फर्स्ट पार्ट जो होगा वो रजत का होगा टोटल में से, और लास्ट पार्ट जो होगा वो राजू का होगा, विच मीन्स रजत विल गेट, रजत को क्या मिलेगा, विल गेट इक्वल टू 3 अपॉन टोटल। देखो इन दोनों की फ्रैक्शन का टोटल पार्ट कितना हो रहा है, दोनों को जोड़ देते हैं। 3 + 7 वो होगा 10। हमें हमेशा नीचे टोटल लिखना होगा। इनटू करवा देंगे, कितने पैसे हमारे पास 720, जीरो यहाँ पे न्यूमरेटर में तो कट कर देंगे, नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो इग्नोर कर सकते हैं। हमारे पास आएगा 3 इंटू 72, और 3 को 72 से अगर इंटू करते हैं दिस विल बी 216। तो हम ऐसे इसको फाइंड कर सकते हैं। देखो एक के पैसे पता चल गए, दूसरे के पता करने के अब दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ऐसे ही हम पता कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा राजू, राजू का जो पोर्शन था वो था 7, टोटल था 10, इंटू कर देंगे 720। ये फर्स्ट वे होगा जिसमें 0 से 0 कट किया और 7 को 72 से इंटू किया, जिसमें हमारा आंसर आएगा 504 रुपीस। ओके, और इसमें मैंने बोला कि ये हमारा फर्स्ट है तो सेकंड भी होगा, जिसमें सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, टोटल रुपीस में से जो हमारे पास 720 थे उसमें से जो फर्स्ट हमारा आंसर आया था उसी को ही माइनस कर सकते हैं, अगर हमें इतने कैलकुलेशन में नहीं जाना हो तो जैसे कि ये ऊपर का नंबर 0 छोटा है, कैरी लिया जाएगा, बोरो किया जाएगा, बोरो किया तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आया 1, 1 - 1 0, 7 - 2 5। तो यहाँ पे भी देखो सेम आंसर आया। आप दोनों में से कोई भी एक ट्रिक अपना सकते हैं, या तो दोनों को ही सेम बेस से कर दो, या फिर दो रेशोज ही हो तो उसके लिए आप पहले का आंसर निकाल के टोटल में से माइनस कर दो, वो भी आपका सही रहेगा। आई होप आपको ये वे जो है समझ आया हो। इफ नॉट देन वॉच द वीडियो अगेन एंड मैसेज कर दो यार, पूछ लो वापिस से, नो इशू। मैं कौन सा वापिस बताने वाला हूँ, वीडियो ही देखने को बोलूंगा। ओके, सी नेक्स्ट आई हैव अ लाइन सेगमेंट। मान लो मेरे पास एक बहुत बड़ी लाइन है जो जिसकी यूनिट जो है लेंथ जो है मेरे पास है, फाइनाइट है ये लेंथ, और इसे मैं मान लेता हूं 32 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं,
मैं इस लाइन की टोटल लेंथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहा हूं। इसको मैं ऐसे बांटूंगा कि इसका जो पोर्शन है वो कुछ 3:5 में दिखे। मतलब अगर इसके 8 हिस्से कर लिए जाएं, टोटल टोटल 8 हिस्से कर लिए जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 इक्वल पार्ट किए जाएं तो मेरा जो पोर्शन है वो 3:5 में होना चाहिए। मतलब ये 3 रेशो ऐसे दिखने चाहिए और 5 ऐसे दिखने चाहिए। तो अब मुझे ये बताना होगा कि ये जो 3 का पोर्शन है इसकी लेंथ क्या है और ये जो 5 का पोर्शन है इसकी लेंथ क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें टोटल लेंथ को 2 पार्ट्स होंगे। हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट पार्ट कितना है 3 अपॉन, नीचे क्या लिखेंगे टोटल, वहां पे टोटल के लिए दोनों को क्या कर देंगे प्लस, 3 एंड 5 8 होगा और इनटू करा देंगे जितनी इनकी टोटल लेंथ होगी 32। 8 4 आर 32, 4 को 3 से इंटू करेंगे, 4 इंटू 3 12। तो फर्स्ट पार्ट की लेंथ होगी 12, सेकंड पार्ट माइनस करके निकाला जा सकता है। तो उसके लिए टोटल 32 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर, आफ्टर डूइंग सो वी विल गेट 20 सेंटीमीटर। तो माइनस करने पे हमें क्या मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।